हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आज हम कटिंग करेंगे 40 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। ये हम चार्ट पेपर पे कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इसकी लंबाई लेंगे 16.5। हमको रेडी लेंथ रखनी है इसकी 15.5, तो इससे 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसकी मार्किंग कर लेंगे 16.5 पे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की हम रखेंगे इसकी 6.5 इंच की लेंथ लेंगे। सीधा देखने के लिए इस तरीके से मार्किंग करेंगे। अब इसकी लंबाई भी हम इसकी 6.5 इंच ही लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 10 है। 1 इंच हम डर्ट का लेंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन का लेंगे। शेप पट्टी से आर्म होल की हम शेप दे देंगे। इसके बाद में हमारा टक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। टक्स पॉइंट है 10.5 इंच पे, तो हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा। ये हुकाई की हमने मार्किंग कर दी। इसके बाद हम ये 4 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। नीचे से हम 3.5 इंच पे लेंगे इस लाइन को इस तरीके से। ये जो हम डर्ट डालेंगे प्रिंसेस कट, उसकी मार्किंग है। अब ये हम नीचे से अपनी कमर की मार्किंग लगा लेते हैं। वो हमारा 36 का फोर्थ पार्ट 9 इंच पे लगेगा। 2.5 इंच के हम डर्ट डालेंगे और 1.5 इंच हमारा इसमें मार्जिन का जाएगा। अब हम इन सब लाइनों को मिला लेंगे, इस तरीके से लगा देंगे। ये हो गया। अब हम इसमें ये हमारी डर्ट देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। अब इस लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे। जो हम प्रिंसेस कट की डर्ट लगाते हैं उसकी मार्किंग करेंगे। इसकी लाइन की जितनी लेंथ है आप वीडियो में देख सकते हैं, उसका देखिए हाफ पे मार्किंग करेंगे। फिर इसका भी हाफ करके इस तरीके से इन स्टेप को फोल्ड करके मार्किंग करेंगे। नीचे ये 2.5 इंच है, यहाँ पे भी 2.5 इंच पे जितना बाहर जा रहा है उस पे ऐसे पेंसिल से मार्किंग कर देंगे। अब ये जितनी लाइन है उतनी ही लाइन 5.5 पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा कर्व दे देंगे। जो हमारे डर्ट में कर्व होता है प्रिंसेस कट में, ये इस तरीके से कर्व दिया जाता है कि पूरी लाइन का हाफ किया फिर उसका भी हाफ करके ऐसे कर्व दे देंगे। अभी हम साइड की छटाई की मार्किंग करेंगे। जितना यहाँ पे बचा उसका डबल करके यहाँ पे जो मार्जिन की जगह पे इस तरीके से तिरछे में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे की मार्किंग करने के बाद में फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। ऐसे हाफ करके हाफ इंच अंदर जाके स्केल से हम इस तरीके से तिरछी लाइन खींचेंगे। इसके बाद में हम आर्म होल की शेप दे देंगे। अब ये 1 इंच जहाँ पे लाइन टच हो रही है 1 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हमारे प्रिंसेस कट का जो कट जाएगा उसकी शेप देने के लिए है। ऐसे इसको मिला देंगे। और अब ये साइड में हम इसकी आधा आधा इंच, क्योंकि 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा डर्ट का लिया था इसमें, ये आधा आधा इंच पे दोनों साइड जो दबने में जाएगा उसकी मार्किंग है। ये इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इससे शेप पट्टी से ऐसे इसकी शेप दे देंगे। अब ये डर्ट की मार्किंग करने के बाद में इसको देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करके, जो हम इसमें जो प्लेट डालेंगे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो जो हमारा आर्म होल की जो लाइन है देखो ऊपर नीचे आ रही है, तो हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे है, क्योंकि हम जब इसको ऐसे फोल्ड करके ही इसको कटिंग करेंगे। अब ये हमारी प्रिंसेस कट वाली इसका पार्ट को भी हम इसको कटिंग करके अलग कर लेंगे। मार्जिन का रखेंगे और सब निकाल देंगे। एक्स्ट्रा जो भी है उसको निकाल देंगे और जो हमारा मार्जिन दबने में जाएंगे बस उतना ही थोड़ा थोड़ा रखेंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए हम अपनी लेंथ की मार्किंग कर लेंगे 16.5 इंच पे। अब हम बैक पार्ट का शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर 7.5 इंच लेंगे बैक पार्ट में, क्योंकि हम बैक नेक रखेंगे। इसके बाद से इसकी लाइन को सीधा कर लेंगे और ये मार्किंग कर लेंगे। अब ये चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की हम वो इस 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच इसमें मार्जिन कर लेंगे और इसकी शेप से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। नीचे हम ये 1 इंच डर्ट का एक्स्ट्रा लेंगे। ये नेक की मार्किंग करके इसमें हम ये थोड़ा सा इसको डाउन दे देंगे ऊपर से और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट तो बिल्कुल इजी है, सब ब्लाउज का सेम ही होता है। बस ये देखना आपको पैक नेक बनाना है कि डीप नेक बनाना है, कि उसके अकॉर्डिंग हमको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। ये हम साइड सिम को मिला लेंगे फ्रंट पार्ट के से। इस तरीके से रख के जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, ताकि जब हम अपना स्टिचिंग करें तो जो हमारा साइड है वो दोनों बराबर आए। और अब हम ऐसे अस्तर के ऊपर रख के चार्ट को और हम कटिंग कर लेंगे। पहले बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं
उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट की करेंगे और उसी तरीके से हम मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। तो हम इस पे ओनली अस्तर पे दिखा, ये हमने सारे पार्ट्स को देखिए कटिंग कर लिया। ये हमारे फ्रंट पार्ट हो गए, बैक पार्ट हो गया। अब इसके बाद में हम, ये हमारा बैक नेक है, बैक नेक का हम आपको पूरा इसमें नहीं दिखाएंगे, इसका हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए हमारा बैक नेक इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो ये हम 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे इस तरीके से, और इसमें हम 8 इंच की इसमें लंबाई लेंगे। ऐसे एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए ये मार्जिन का लिए ले लेंगे। इसमें हम बिल्कुल सिंपल ही नेक बना रहे हैं हार्ट शेप का, ऐसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये पेस्टिंग पेपर का हमने नेक कटिंग कर लिया। अब इसको सीधे हम जो हमारा जो मेन फैब्रिक है अस्तर वाला, उसी पे पेस्ट करेंगे। हम इसके लिए अलग से नहीं लेंगे। इस तरीके से मिड पॉइंट देख के देखिए हम पेस्ट कर देंगे इसको ऐसे। अब इस पे हम एक स्टिचिंग भी लगा लेंगे ताकि ये निकले ना बाद में, इसको पूरा मजबूती दे देंगे, ऐसे स्टिचिंग लगा लेंगे। अब जो हमारा ब्लाउज पीस है उसकी सीधी साइड अंदर की साइड करके इसको इस तरीके से पिन अप करके और इसको ऐसे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, देखिए ऐसे। और अब इसका कटिंग करके इसको ऐसे, और इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसको हम पलट देंगे और प्रेस से इसको हम सही कर देंगे। ये हमने नेक को रेडी करके और उसको पलट के अब हमने इसका कटिंग कर लिया बीच में से, जहाँ पे हम हुकाई करेंगे। पहले हमने नेक को ज्वाइंट किया है, अब देखिए इस तरीके से कट करके हम इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे पूरे पार्ट पे, देखिए ऐसे। ये हम दोनों पार्ट्स पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये हमने पहले नेक रेडी किया था इसका और फिर हमने इस पे कटिंग कर दिया है, ये देखिए। फ्रंट पार्ट का जो दूसरा पार्ट है उसको अस्तर के साथ में कच्ची सिलाई से इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे। ऐसे रख के हम इनको सिक्योर कर लेंगे। अब दोनों जॉइंट को मिलाएंगे, जहाँ से हमारी डर्ट स्टार्ट होती है वहाँ पे हम कट लगा रखे हैं। इस तरीके से जॉइंट से जॉइंट को मिला के इसको सही से नाप के और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, देखिए इस तरीके से रख के और इस पे हम सिलाई लगाएंगे धीरे धीरे इसको घुमा के, क्योंकि जहाँ पे हमने डर्ट जो निकाला है वहां से इसको थोड़ा सा यहाँ पे घुमाव आता है, तो इसको सही से फिनिशिंग के साथ में लगाएंगे और इसको इस तरीके से प्रेस से इसकी प्रिंसेस कट की हम फिनिश दे देंगे। ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि ये सही से सेट हो जाए ऐसे। अब हम हुक आई की पट्टी लगाएंगे, तो आई की पट्टी 3 इंच की और हुक की 2 इंच की। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उल्टी साइड में ऐसे पट्टी को रखेंगे। इस तरीके से हमने ये आई की पट्टी लगा दिए। इसी तरीके से हुक की पट्टी को हम सीधी साइड में रखेंगे, देखिए ऐसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारी हुकाई की पट्टियां भी रेडी हो गई है। अब बैक पार्ट में हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और सीधी साइड से रख के एक बार इस पे इस तरीके से देखिए रखेंगे ऐसे। ये हम जो एक्स्ट्रा है वो सब को कटिंग करके और इसके जो कंधे हैं उनको इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे। ये ऐसे हम इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में साइड से जो कपड़ा कम था, तो ये हमने देखिए जो हम 3 इंच का डीप देंगे वहां से थोड़ा छोड़ के हमने इसमें कपड़े ज्वाइंट कर लिया है। ये 3 इंच पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे और ये देखिए हम 8.5 इंच जो हमारा रखना है हमको मेन तैयार बाजू, वैसे उस पे उसका हाफ करके ऐसे इसमें गोलाई दे देंगे, ये देखिए ऐसे। और दूसरे बाजू को भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देंगे। अब हम ये फ्रंट की छटाई भी कर लेंगे, ऐसे रख के पलट के और हम बाजू को ज्वाइंट कर देंगे। ये इस तरीके से हम रखेंगे और बाजू को भी हम ज्वाइंट कर देंगे।
ये हमने बाजू को ज्वाइंट कर दिया, ऐसी दूसरी को ज्वाइंट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट में डट डाल लेंगे ये 5 इंच के ऊपर, और ये हम इस तरीके से मार्किंग करके, और जो बैक पार्ट की जो डट होती है 1 इंच की, वो हम ऐसे डाल देंगे दोनों साइड में। ये हम दूसरी भी डट डाल देंगे। ये हमने पूरा बाजू ज्वाइंट कर ली है, और सीधी साइड पे हमने एक कच्ची सिलाई लगाई थी इस तरीके से। और अब कच्ची सिलाई लगाने के बाद में ये हमारी नीचे की फोल्डिंग पट्टी है, जो नीचे की साइड में कमर में जो पट्टी होती है उसको हम ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। हमने अभी इसकी फिटिंग नहीं की है, पहले हमने इस पे कच्ची सिलाई सीधी साइड में लगा के और फिर हमने इस पे पट्टी ज्वाइंट की है। और अब पट्टी को फोल्ड करके और फिर हम ब्लाउज की जो फिटिंग है वो देंगे। ऐसे पट्टी को फोल्ड करेंगे, देखिए। और अब हम इस पे देखिए फिटिंग की मार्किंग कर लिए, और हम इस पे फिटिंग लगा देंगे, ऐसे देखिए। और ये फिटिंग लगाने के बाद में देखिए अब हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।